टेक्सास में रहने वाले इंडियंस के लिए ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, नौकरी और फ्यूचर सिक्योरिटी से जुड़ा सवाल बनता जा रहा है। हाल ही में टेक्सास में अटॉर्नी जनरल बनने की रेस में शामिल एक रिपब्लिकन कैंडिडेट ने इंडियंस और H-1B वीजा को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को सीधे तौर पर निशाने पर ला दिया है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर बयान क्या है, इनके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा क्या हो सकता है, H-1B को लेकर रूल्स असल में क्या कहते हैं और यूएस में रह रहे इंडियंस को इस माहौल में कैसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। टेक्सास के अटॉर्नी जनरल पद के उम्मीदवार एरन राइट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ कमेंट्स किए, जिनमें कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो टेक्सास के कुछ काउंटीज का नाम दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद जैसा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि टेक्सास को इंडिया या पाकिस्तान बनने नहीं दिया जाएगा। ये बयान उस जवाब में आया जब एक यूजर ने उनसे पूछा कि वो टेक्सास में इंडियन इन्वेजन को लेकर क्या करेंगे। इन कमेंट्स में एरन राइट्स ने सीधे तौर पर इंडियंस को अनएसिमिलेटेड और अनएसिमिलेबल बताया, यानी वो लोग जो किसी देश या समाज में रहने के बावजूद वहां के कल्चर, लाइफस्टाइल या सोशल सिस्टम में घुल मिल नहीं पाए हैं या जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो घुलना नहीं चाहते। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि ग्लोबल कॉरपोरेशंस टेक्सास में सिर्फ सस्ती लेबर के लिए आती है। उन्होंने खास तौर पर H-1B वीजा प्रोग्राम को चीप लेबर स्कैम कहा और ये दावा किया कि ये सिस्टम नेटिव बॉर्न अमेरिकन वर्कर्स के खिलाफ है। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर वो अटॉर्नी जनरल बने तो वो कंपनीज के लीगल पेपर वर्क की दोबारा जांच करेंगे और ज्यादातर लोगों को डिपोर्ट करने की बात कही। ये समझना जरूरी है कि टेक्सास में इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन कोई छोटी संख्या नहीं है। डैलस, फ्रिस्को, कोलिन काउंटी, हैरिस काउंटी जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में इंडियन फैमिलीज रहती हैं जो टेक, हेल्थ केयर, एजुकेशन और बिजनेस सेक्टर्स में काम कर रही हैं। इसके बावजूद इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल ये दिखाता है कि इमिग्रेशन और वर्क वीजाज अब पॉलिटिकल कैंपेन्स का बड़ा हथियार बनते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि H-1B को लेकर असल रूल्स क्या कहते हैं। H-1B वीजा एक लीगल वर्क वीजा प्रोग्राम है जिसके तहत यूएस कंपनी स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकती हैं। इसमें स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी होती है, सैलरी बेंचमार्क्स होते हैं और गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना कोई भी कंपनी किसी को हायर नहीं कर सकती। ये प्रोग्राम कांग्रेस द्वारा बनाया गया है, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। इसका मतलब साफ है कि टेक्सास का अटॉर्नी जनरल अकेले H-1B सिस्टम को खत्म नहीं कर सकता। लीगल एंगल से देखें तो इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसी पूरी तरह फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। स्टेट्स जैसे टेक्सास एनफोर्समेंट या लोकल लेबर कंप्लायंस पर एक्शन ले सकती है, लेकिन वीजा प्रोग्राम को बंद करना या बदलना उनके हाथ में नहीं होता। इसीलिए इस तरह के बयान ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा पॉलिटिकल मैसेजिंग का हिस्सा होते हैं। इस बयान के बाद इंडियन अमेरिकन एडवोकेसी ग्रुप्स और इमिग्रेशन लॉयर्स ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। इंडियन अमेरिकन एडवोकेसी काउंसिल के फाउंडर सिद्धार्थ ने कहा कि टेक्सास की इकोनॉमी ग्रोथ इसलिए है क्योंकि टैलेंट और कैपिटल लीगली आया है, ना कि किसी रेशियल कॉन्स्पिरेसी की वजह से। वहीं इमिग्रेशन अटॉर्नी स्टीवन ब्राउन ने साफ लिखा कि इंडियंस टेक्सास की टोटल पॉपुलेशन का 2% से भी कम है, फिर भी उन्हें इन्वेजन की तरह पेश किया जा रहा है। यूएस में रहने वाले इंडियंस के लिए माहौल समझना बहुत जरूरी है। पहला, सोशल मीडिया पर दिए गए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अक्सर पॉलिसी से ज्यादा वोट बैंक को टारगेट करते हैं। दूसरा, लीगल इमिग्रेंट्स, खासकर H-1B होल्डर्स और उनके परिवार किसी भी तरह से इल्लीगल नहीं है। वो फेडरल लॉ के तहत अप्रूव्ड स्टेटस में रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर सतर्कता जरूरी हो जाती है। इंडियंस को अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स और स्टेटस कंप्लायंस हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। किसी भी तरह की गलत जानकारी, ओवरस्टे या डॉक्यूमेंटेशन गैप ऐसे माहौल में रिस्क बढ़ा सकती है। कंपनीज के लिए भी जरूरी है कि वो हायरिंग और कंप्लायंस पूरी तरह लॉ के अनुसार रखें। एक और अहम बात यह है कि ऐसी ड्रामेटिक बातें और लॉ अलग चीजें हैं। कैंपेन स्पीचेस में कही गई बातें तुरंत लॉ नहीं बन जाती, लेकिन ये फ्यूचर पॉलिसी डायरेक्शन का सिग्नल जरूर देती है। इसीलिए यूएस में रहने वाले इंडियंस, खासकर टेक्सास जैसे पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट में
इमिग्रेशन अपडेट्स को क्लोजली फॉलो करें और पैनिक की जगह प्रिपरेशन पर फोकस करें। आखिर में ये मुद्दा सिर्फ टैक्सेस या एक कैंडिडेट तक लिमिटेड नहीं है। ये दिखाता है कि इमिग्रेशन, वर्क वीजाज और लेबर पॉलिटिक्स आने वाले समय में और ज्यादा पोलराइज्ड हो सकती है। ऐसे में इंडियन कम्युनिटी के लिए लीगल अवेयरनेस, सही इंफॉर्मेशन और कलेक्टिव वॉइस पहले से ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।